बुक समरी इन हिंदी बाय इंडियन मोटिवेशन। जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा, हम वह बनते हैं जो हम सोचते हैं। हमारी भावनाएं उसे खींचती हैं। हमारी कल्पनाएं हमारी धारणाओं को बनाती हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने सपनों के साथ अपने जीवन में खड़े होते हैं। आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आप इच्छा करते हैं। एक प्यारा साथी, एक बढ़िया करियर और वित्तीय समृद्धि। आप खुश, स्वस्थ और संतुष्ट हैं। ये सभी मैनिफेस्टेशन की शक्ति है। आपकी इच्छा शक्ति से वो सब कुछ मुमकिन है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आप अपने विचारों और ऊर्जा का उपयोग करके वह सारी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, और यही है मैनिफेस्टेशन। हमारे विश्वास पर आधारित होने के कारण हम सभी एक सामान्य ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और हम इस क्षेत्र को अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जब हम अपने आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं तो हम यूनिवर्स को यह संदेश भेजते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम एक स्पष्ट संदेश प्रेषित करते हैं और यूनिवर्स किसी भी प्रतिक्रिया के रूप में हमें जवाब देता है। इस मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया को समझने के लिए आज हम रॉक्सी नफूसी द्वारा लिखी गई मैनिफेस्टेशन पुस्तक के बारे में जानेंगे। हम इस पुस्तक में उन 6 चरणों के बारे में जानेंगे जो हमें बताते हैं कि हम कैसे अपनी जीवन की हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हो, अच्छे काम करना चाहते हो, अपना सपना घर खरीदना चाहते हो, या बस अधिक आंतरिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहते हो। मैनिफेस्ट पुस्तक आपको यह सिखाएगी कि आप कैसे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। चरण 1, अपने दृष्टि को स्पष्ट करें। किसी भी मैनिफेस्टिंग जर्नी की शुरुआत अपने दृष्टि को स्पष्ट करने से होती है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं तो आप कभी उस गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते जो आप चाहते हैं। इसलिए किसी भी अन्य कार्य के पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड से आपको क्या चाहिए। आपको जो चाहिए उसे स्पष्ट रूप से जानना और उसे मन में कल्पना करना मैनिफेस्टिंग के लिए आवश्यक है। जब हम अपने मन में किसी अनुभव की रूपरेखा बनाते हैं तो हमारा मन ऐसे प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वह वास्तविकता में हो रहा है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर टारा स्वॉर्ट द सोर्स में बताती हैं कि विजुअलाइजेशन कार्य करता है क्योंकि बाहरी दुनिया में किसी घटना को सीधे अनुभव करने और उसी घटना की चित्रण की गई छवि के बीच हमारे मन में बहुत थोड़ा अंतर होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने आप को तनावपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो हमारा मन ऐसे प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि यह वास्तविक हो रहा है। हमारी तंत्रिका प्रणाली लड़ाई या भागने के लिए तैयार होती है और तनाव के हार्मोन कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन उत्कृष्ट होते हैं। इससे हमारा दिल तेजी से धड़कता है, हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं और हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है। अपने मन में तनाव की अवस्था को कल्पना करके हम अपने शारीरिक और मानसिक तनाव को बढ़ा देते हैं। दूसरी ओर, जब हम अपने आप को एक शांत वातावरण में विचार करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम शरीर को सुकून देने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम वे चित्रण अपने दिमाग में बनाते हैं जो हमारे भौतिक बदलाव को प्रेरित करते हैं, इसलिए यह हमारे अनुभव को वास्तविक दुनिया को प्रभावित करने की शक्ति देते हैं। जैसे ही हम सोचते हैं कि हमारे पास वह चीजें हैं जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, हम एक भौतिक परिवर्तन पैदा करेंगे जो हमारी ऊर्जावान कंपन आवृत्ति को बदल देगा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे निर्धारित करेगा कि हम क्या अपने जीवन में खींचते हैं। विजुअलाइजेशन हमें अन्य भी तरीकों से सहायकता प्रदान करता है। जब हम नियमित रूप से उन चीजों को ध्यान में लाते हैं जो हम चाहते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमारे चुने गए लक्ष्य के हिसाब से हमारे व्यवहार पैटर्न और हमारे परिवेश की हमारी परिभाषाओं को बदलकर प्रतिक्रिया करता है। यह अधिक समझने में मदद करता है और हमें नए अवसर दिखाता है जो हमारे विचारने के साथ संवाद करते हैं। साथ ही अनावश्यक जानकारी को फिल्टर हैं जो लक्ष्य के लिए आवश्यक नहीं है। इसका मतलब है कि हम वास्तविकता की ओर बढ़ने के लिए अपने मन को तैयार कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन एक ऐसा तकनीक है जिसकी मीडिया में बहुत चर्चा होती है। अनगिनत प्रसिद्ध व्यक्तियां, खिलाड़ियों और सीईओ अपनी सफलता का श्रेय अपने लक्ष्यों की कल्पना को देते हैं।
उदाहरण के तौर पर तैराक माइकल फेल्प्स, जिन्होंने 23 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, वह कहते हैं कि उन्होंने अपने सभी तैराकी प्रशिक्षण के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग किया। उन्होंने सिर्फ विजुअलाइजेशन ही नहीं किया, बल्कि वे सोचते थे कि अगर कुछ गलत होता है तो वे खुद को उस स्थिति के सामने भी देखते थे और कल्पना करते थे कि वे वहां से उभर कर आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह वे अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाते थे, जिससे उन्हें हमेशा सर्वोत्तम परिणाम मिलते थे। सोचिए, जब आप अपने सपनों के घर की कल्पना करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप न केवल वो स्थान कल्पित करें, बल्कि यह भी सोचें कि वास्तविकता में वहां जीवन कैसा होगा। इसी तरह अगर आप अपने जीवन साथी के साथ एक आनंदमय रिश्ते की ख्वाहिश रखते हैं तो सिर्फ उनकी कल्पना करने के साथ ही नहीं, बल्कि यह भी ध्यान दें कि वास्तविक जीवन में वह रिश्ता कैसे महसूस कराएगा। क्या आप उनके साथ बिना किसी शर्त के प्यार, सुरक्षा, गर्मी और एक साथ एक घर में खुशी से रहने की भावना बिना किसी कठिनाइयों के जगा सकते हैं? जब हम खुशी, आत्मविश्वास और प्यार जैसी भावनाओं को पैदा करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं तो हम अपने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, जो हमें हाई वाइब्रेशन को अपनी ओर आकर्षित करने की अनुमति देती है। अपना विजन बोर्ड बनाएं। जब आप ऑनलाइन खोज करते हैं तो आपको विजन बोर्ड तैयार करने के कई विभिन्न तरीके मिलते हैं। इसका सही या गलत तरीका नहीं होता। आप जैसे चाहें वैसे एक विजन बोर्ड तैयार कर सकते हैं जो आपकी जीवन की कल्पना को प्राप्त करने में सबसे अच्छी तरह से सहायक हो। यहां कुछ स्टेप्स है जो आप विजन बोर्ड तैयार करते समय अपना सकते हैं। 1. एक कागज की बड़ी शीट या कार्ड लें और फिर यह तय करें कि कैसे आप अपने लक्ष्यों को प्रकट करना चाहते हैं। क्या आप अलग अलग रंगों की कलमों से अपने लक्ष्यों को लिखना पसंद करेंगे या फिर बुलेट पॉइंट्स में या पूर्ण विवरण में? यदि आप चित्रों का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें खुद बनाएं, पत्रिकाओं या समाचार पत्रिकाओं से तस्वीरें या शब्द काटकर नहीं। वो सब चुनें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त लगता है। बस याद रखें, इसका आनंद लें। 2. बोर्ड के शीर्ष पर वह निर्धारित तिथि लिखें जिस समय आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। आप 3 महीने, 6 महीने या 1 साल की समय सीमा चुन सकते हैं। कभी कभी लोगों को यह सोचने और कल्पना करने में मुश्किल होती है कि वे 1 साल या 5 साल में अपने जीवन को कैसे देखना चाहते हैं। अगर आप किसी विशिष्ट दिन को चुनने में अटक रहे हैं तो ध्यान दें, आप हमेशा उस समय सीमा को चुन सकते हैं जो आपको सबसे सहायक और संवाद के हिसाब से उचित लगता है। 3. अपने विजन बोर्ड को 6 वर्गों में विभाजित करें। व्यक्तिगत विकास, प्यार, करियर, दोस्त और परिवार, घर, अपने जुनून पर काम करना और घूमना। हर वर्ग के लिए कोशिश करें कम से कम 3 आइटम्स को लिखें और अपनी इच्छाओं की कल्पना करें। आप जितनी चाहें छवियों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपके सपनों के घर की छवि, तो इन्हें अपने विजन बोर्ड पर चिपका दें। अपने विजन बोर्ड बनाने के बाद उसे सुरक्षित जगह पर रखें और समय समय पर उसे देखते रहें। उसे दोबारा देखने के लिए एक अनुस्मानितर रिमाइंडर सेट करें जिसमें आपने ऊपर लिखी गई तिथि को शामिल करें। चरण 2, संदेह और डर से मुक्त हों। जब हम अपने सपनों को देखने के लिए खुद को अनुमति देते हैं तो हमारे डर और संदेहों को कहीं छिपने के लिए जगह नहीं मिलती। इसलिए आपको आज ही इस तरीके को आजमाने का समय आ गया है। अगर आपका विजन बोर्ड डर और संदेह से बाधित था तो आप उसे फिर से देखें और एडिट करें या एक नया विजन बोर्ड बनाएं जो सच में वह सब कुछ प्रकट करता है जिसका आप वास्तविक रूप से इच्छा करते हैं। बड़े सपने देखें और पीछे मत हटें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डर और संदेहों की पहचान करनी होगी। जब आप उन सब चीजों को देखते हैं जिन्हें आप अपनी जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको पहले खुद के साथ खुले दिल से और ईमानदार रहने की अनुमति देनी चाहिए ताकि आप पहचान सकें कि आपके मन में क्या डर और संदेह है। अपने आप से कुछ सवाल पूछकर इसकी शुरुआत करें। 1. क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप उसके लायक हैं? 2. क्या आप उसे संभाल सकते हैं? क्या वह लक्ष्य आपके लिए संभव है? 3. इसके बारे में आपके मन में क्या असुरक्षाएं हैं?
4. कौन सी मान्यताएं आपको रोक रही हैं? आप सिर्फ उस एक चीज के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें जिसे आप अपने मन की आंखों से स्पष्ट रूप से देखते हैं। ऐसा करने से आपके मन में क्या डर और संदेह आते हैं, उन्हें लिखें। ध्यान दें, आपकी आंतरिक आवाजें चाहे कितनी भी शांत हो, यदि वह आपको खुद पर पूरा विश्वास करने से रोकती है तो इस पर प्रकाश डालें। चाहे आपके विचार अत्यंत इलॉजिकल दिखाई दें, उन्हें लिख लें। अपने डर और संदेह को पहचानने से ही आप उन्हें दूर कर सकेंगे। उन डरों और संदेहों पर ध्यान दें जिन्हें आपने अब तक पहचाना है और इसे समझें। ये सीमित मान्यताएं और असुरक्षा हैं जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने से रोक रही हैं। आप उनके बारे में जितना अधिक जागरूक होंगे, वे उतनी ही कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि हर आत्मविकास की यात्रा के लिए जागरूकता हमेशा शुरुआती बिंदु होती है। बस इस अभ्यास को पूरा करें ताकि आप अपनी सीमा की मान्यताओं को पहचान कर उन्हें सुधारने की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकें। संदेह और डर को हटाने के लिए ये 2 मार्ग काफी महत्वपूर्ण हैं। अपने विचारों का नियंत्रण रखना। हमारे विचार हमारे वास्तविकता को प्रकट करती हैं। सोच की शक्ति हमारे भावनाओं को उत्पन्न करती है और भिन्न भावनाओं की धारणा विभिन्न होती है। इसका मतलब है कि यदि आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपने भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, और यदि आप अपने भावनात्मक स्थिति को बदल देते हैं तो आप अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। अपने भाषा पर ध्यान देना। यह बात करें कि आप क्या चाहते हैं, न कि वह क्या नहीं चाहते हैं। यदि आप किसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं जो वास्तविक में होना चाहिए, तो पहले अपने मन में विचार करें कि यदि वह सचमुच होता तो आपको कैसा अनुभव होता। इसीलिए जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हम चाहते हैं, तो हमारा अवचेतन मन मानसिक और भावनात्मक रूप से उसे महसूस करता है। इसलिए जितना आप वह चीज के बारे में बात करेंगे जो आप चाहते हैं, उतना ही वह आपके सामने आएगा। इसलिए आपको वही बातें बोलनी चाहिए जो आप चाहते हैं। चरण 3, अपने व्यवहार को अलाइन करें। सोचिए, आप एक सफल नया व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं। इसके लिए आपके सामने 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प, जिसे हम वर्जन ए कहेंगे, आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचने से डराता है, जबकि दूसरा विकल्प यानी वर्जन बी आपको उसी लक्ष्य की ओर आग्रहित करता है। वर्जन ए, यदि आपको नए आइडियो के अनुसरण करने में संकोच होता है तो यह आपके प्रत्येक कदम को रोक सकता है। आपके निर्णय को लेने की समर्थन क्षमता महत्वपूर्ण होती है, विशेषकर जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग के क्षेत्र में निवेश करने की सोच रहे हैं। समय के साथ आपके निवेश करने से होने वाले संकटों का भय आपको रोक सकता है। वर्जन बी, आप नए संभावित ग्राहकों तक हमेशा पहुंचते हैं और आपने खुद को बाजार में बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रखा है। जहां भी आवश्यकता हो, आप सुझाव प्राप्त करते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक सक्षम टीम बनाने का उद्देश्य रखते हैं। आप सबसे उचित व्यक्तियों को ढूंढने के लिए अपने उद्देश्य के साथ काम करते हैं और आप हमेशा संभावित अवसरों को पहचानते हैं और समझते हैं। आप बाजार की मांग के हिसाब से नए उत्पाद लाने के लिए तरीके खोजते हैं और इसके लिए आवश्यक समय, ऊर्जा और पैसे निवेश करते हैं। व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आप अपनी ओर से सबसे अच्छा करते हैं और यह आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वर्जन बी के रूप में आप अपने लक्ष्यों तक निश्चित रूप से पहुंचेंगे और वर्जन ए के तुलना में आप ज्यादा खुश और आशावादी होंगे। इसलिए सबसे पहले आपको तय करना होगा कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं और उसके लिए आवश्यक व्यवहार और आदतें अपनानी शुरू कर दें। आपको यह सोचने के लिए समय निकालना होगा कि आप भविष्य में कैसे बनना चाहते हैं और इसके लिए कुछ अभ्यास करना होगा। इस विजुअलाइजेशन का अभ्यास में आप पूरी तरह से खो जाएं और विचार करें कि आप वह व्यक्ति हैं जिनके पास सब है जिनका आप विचार करते हैं। चरण 4, यूनिवर्स की परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। ध्यान दीजिए, आप जो चाहते हैं वह सिर्फ तब हो सकता है जब आप विश्वास करते हैं कि आप उसके पात्र हैं और आपका व्यवहार उस आत्मविश्वास का परिचायक होता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन संगी को मोहित करना चाहते हैं तो आपको दिखाना होगा कि आप एक खुशहाल और सशक्त संबंध के पात्र हैं। इस तरह ब्रह्मांड आपके जीवन संगी को आपके पास आने में मदद करेगा। विश्वास करें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके बेहतर की खोज में लगा होता है
अगर आप अपनी जीवन में किसी व्यक्ति के जाने के बाद दुखी हैं तो चिंता न करें और स्वीकार करें कि वह शायद वास्तव में आपके योग्य नहीं थे। शायद ब्रह्मांड ने आपके लिए एक बेहतर व्यक्ति को तैयार किया है। अगर आप अपनी मैनिफेस्टिंग जर्नी पर हैं तो संघर्षों और अवसरों के लिए तैयार रहें। जब वे आपके सामने आते हैं तो अपनी ऊर्जा को कम न करें और अपने मार्ग से न हटें। इसके द्वारा ब्रह्मांड को दिखाएं कि आप में उन्हें पाने की योग्यता है। कभी कभी आप जीतते हैं, कभी कभी आप सीखते हैं। हर चीज के साथ हमें कुछ मूल्यवान सीखने की मौका मिलता है। चीजों को गलत हो रहा है या सही हो रहा है की तरह देखने की बजाय आप हर चीज को सीखने, आगे बढ़ने और विकसित करने के अवसर के रूप में देखें। चरण 5, आभार प्रकट करें। आभार एक खुशी की भावना है और इस भावना में बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। जिस दिन आप हताश, निराश, गुस्सा, ईर्ष्या या डरे हुए महसूस करते हैं, आप अपनी मदद के लिए आभार की तरफ मुड़ सकते हैं। इससे आप कुछ पल के लिए रुककर शांति पा सकते हैं और फिर लो वाइब फीलिंग को हाई वाइब फीलिंग से बदल सकते हैं। कृतज्ञता की 3 श्रेणियां, कैटेगरीज हैं। अपने लिए आभार। ये ऐसी भावना है जिसमें आप अपने बारे में तारीफ करते हैं, जैसे मैं अपनी ताकत के लिए आभारी हूं, मैं अपनी स्वास्थ्य के लिए आभारी हूं, मैं अपने दिमाग के लिए आभारी हूं। आपकी जिंदगी के लिए आभार, इसमें आप अपने जीवन की प्रशंसा करते हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी के लिए आभारी हूं, मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए आभारी हूं, मैं जहां रहता हूं उसके लिए आभारी हूं। दुनिया के लिए आभार, इसमें आप उन चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं जो हम सभी के लिए यूनिवर्सल हैं। उदाहरण के लिए, मैं धूप के लिए आभारी हूं, मैं लोगों से अच्छे रिश्ता के लिए आभारी हूं, मैं घूमने और नए संस्कृति का अनुभव करने के लिए आभारी हूं। आप अपनी जिंदगी में आभार की अभ्यास करने और उसे विकास करने में मार्गदर्शन के लिए इन 3 श्रेणियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्नलिंग एक बेहतर सेल्फ डेवलपमेंट उपकरणों में से एक है, जिसका उपयोग आपके मस्तिष्क को आपके जीवन की सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए न्यूरोलॉजिकल स्तर पर प्रशिक्षित करता है। इससे यह एक महत्वपूर्ण मैनिफेस्टिंग अभ्यास बन जाता है। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग का अभ्यास करने के 2 तरीके हैं। तकनीक 1, कृतज्ञता सूची। हर रात या सुबह 15 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। पहले आप 3 कृतज्ञता श्रेणियों में से हर एक में से 5 चीजें चुनें। उदाहरण के लिए, आप अपने आप की आभूषण के लिए आभारी हैं। फिर आपके जीवन से जुड़ी 5 चीजें, जैसे आप उस समय के लिए आभारी हैं जब आपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी समय बिताया। और अंत में 5 ऐसी चीजें जिनके लिए आप दुनिया में आभारी हैं। उदाहरण के लिए, स्वच्छ पानी और अच्छा मौसम। तकनीक 2, सकारात्मक पत्रिका। हर दिन के अंत में उस दिन में हुई सभी सकारात्मक घटनाओं को लिखें, चाहे आपकी सुबह की शुरुआत से लेकर रात को सोने तक कुछ भी हो। इसमें आप अपने तरीके से हर छोटी बड़ी सकारात्मक बात को शामिल करें, जैसे कि सूरज की रोशनी, किसी अजनबी की मुस्कान, किसी दोस्त के प्यारे संदेश या एक मजेदार मीम। ये सब कुछ आपके दिन में हुआ था और आपके द्वारा नोटिस किया गया था। अक्सर हम अपने दिन के अच्छे पलों को भूल जाते हैं और केवल एक छोटे से बुरे पल के साथ पूरे दिन को बुरा मान लेते हैं। लेकिन जब हम ध्यानपूर्वक सोचते हैं और वो सभी सकारात्मक पलों को याद करते हैं जो हमने अनुभव किए हैं, तो हम जल्द ही यह देखते हैं कि हर दिन बहुत सारी खुशियों से भरा होता है। जब आप हर दिन सकारात्मक पत्रिका को लिखने के लिए समय निकालते हैं, तो आपका मस्तिष्क आपके दिन में हुई सभी सकारात्मक घटनाओं की तलाश करने में सहायक होता है। कुछ हफ्तों के बाद आप अचानक अपने आसपास की बातों पर ध्यान देने लगते हैं जिन्हें आप पहले से नजरअंदाज कर रहे थे, और इसका परिणाम स्वरूप आप हर दिन को और सकारात्मकता से भर देंगे। चरण 6, अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। कल्पना करें कि आपकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है और आप बात बात पर कॉफी पीने का विचार करते हैं। वे आपको बताते हैं कि स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने एक बहुत ही सफल तकनीकी व्यापार शुरू किया और फिर उसे बेच दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वे पिछले 12 महीनों में दुनिया भर में घूम चुके हैं और उनकी नेटवर्थ बढ़ गई है। यह जानकारी प्राप्त करने पर आप शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से कैसे महसूस करेंगे, इस बारे में विचार करें। क्या आपको ऐसा लगता है
कि आपके अंदर घबराहट, उदासी, असंतोष और हताशा की भावना उभर रही है? अगर ऐसा है तो पहले अपने अनुभव को अपने आप को धीरे से यह कहते हुए स्पष्ट करें, यह सुनकर मुझे ईर्ष्या महसूस हुई है। फिर इस बारे में सोचना बंद करके अपने ऊपर दया और मदद करने के बारे में सोचें ताकि आप अच्छा महसूस करें। जब आप ऐसा कर लें तो अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलने का मजबूत इरादा करें। दूसरों की सहायता करना, उनके उन्नति में सहयोग करना, उनके सफलता के लिए उनके साथ खड़ा होना, उनकी सहायता करना, उन्हें प्रेरित करना, यह हमारे आत्मस्नेह और उच्च सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देता है। इससे ब्रह्मांड को यह स्थिति मिलती है कि आप दूसरों की सफलता से नहीं डरते हैं, बल्कि आप उनके साथ होकर उन्हें प्रेरित करते हैं। यह प्रेरणा आपको अपने सपनों के जीवन की दिशा में आगे बढ़ाती है। यदि आप दूसरों के विकास में खुशियों के साथ शामिल होकर उन प्यार भरे, आकर्षणकारी और जादुई ऊर्जा को ब्रह्मांड में डालते रहेंगे तो आपको भी अधिक प्राप्त होगा। विज्ञान और ज्ञान का संगम मैनिफेस्ट एक दर्शन और आत्मविकास अभ्यास है जो आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति, आत्मस्नेह की विकास और अपने जीवन को सर्वोत्तम ढंग से जीने में मदद करता है। चाहे आप अपने साथी को आकर्षित करने की इच्छा रखते हों, सही नौकरी ढूंढ रहे हों या अपने सपनों का घर खोज रहे हों या बस आंतरिक शांति और आत्मविश्वास की खोज में विश्वास रखते हों, मैनिफेस्ट आपको सिखाएगा कि केवल 6 चरणों में वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। यह पुस्तक मैनिफेस्ट उन सभी व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है जो अपने जीवन में अधिक सशक्त महसूस करने की इच्छा रखते हैं। अगर आप इस किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर देखें। धन्यवाद।